झारखंड के कोने कोने में बस एक ही नाम चर्चित है और वो नाम है टाइगर जयराम महतो का। टाइगर जयराम महतो का नाम पूरे झारखंड में इतना चर्चित क्यों है? आखिर क्या है इसके कारण? क्या वजह हो सकती है? आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जोहार। मैं प्रमोद, आप देख रहे हैं जोहार मीडिया 24। जी हाँ, बात की जा रही है डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसे विधायक के रूप में चुनकर आए हैं जो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आज झारखंड के युवा, छात्र, नौजवान सभी टाइगर जयराम महतो का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का जो वेशभूषा है, उनकी सादगी उन्हें सभी से अलग करती है। जब वे सदन में प्रवेश करते हैं तो वे बिना जूते चप्पल के यानी खाली पैर सदन में जाते हैं। वे साधारण सा नॉर्मल सा टी शर्ट पहन के, जो प्रिंटेड टी शर्ट होता है जिसमें कुछ सवालें होती है या किसी का चित्र छपा होता है, वैसा टी शर्ट वो पहन के सदन में प्रवेश करते हैं। और जब सदन में चर्चा परिचर्चा शुरू होती है तो जब वे मुद्दे को उठाते हैं तो सारे विधायक उनके मुद्दों को सुन करके सोच में पड़ जाते हैं कि एक ऐसा विधायक, नया नवेला विधायक इस तरह के मुद्दों को उठाता है। शायद ही इतिहास में कोई ऐसे विधायक होंगे जो इस तरह के मुद्दे को उठाते होंगे। टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसे विधायक हैं आज के समय में जो युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के बेरोजगारों के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक जितनी भी पार्टियां झारखंड में अपनी सरकार बनाई है, वे कभी भी जनता की समस्याओं को देखती रही है, हमेशा इग्नोर करती है। अभी हाल ही में जब शिबू सोरेन की मृत्यु हुई तो उनके पैतृक गांव यानी कि नेमरा में 10 दिनों के भीतर हर एक चीज की सुविधा दे दी गई। सड़कें बनाई गई, बिजली के खंभे लगाए गए, तार लगाए गए, लाइटें लगाई गई, यहाँ तक कि नेटवर्क भी उपलब्ध कराया गया। जब किसी गांव का 10 दिन में विकास हो सकता है तो सोचिए पूरे झारखंड का भी तो विकास हो सकता है। लेकिन झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की जब सरकार बनती है तो ये नहीं चाहती है कि झारखंड के लोगों का विकास हो, झारखंड का विकास हो, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। बस जो भी सरकारें आई वो लूटने का काम की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां जो भी सरकार में हिस्सेदारी दी हैं, जिन्हें भी सरकार में हिस्सेदारी मिली है, सभी ने सिर्फ लूटने का काम किया है। उन्हें झारखंड के लोगों से कोई मतलब नहीं है। विकास के नाम पर आदिवासियों का जमीन लूटा जाता है, यहाँ के रैयतों का, खतियानधारियों का जमीन लूटा जाता है। मुआवजा के बदले सिर्फ कुछ जमीनें दी जाती है या पैसे दे दिए जाते हैं, फिर भी कंपनियां और सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया है जो रिम्स 2 को लेकर है। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 की स्थापना की जाने वाली है, जिसको लेकर के आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। शायद आदिवासी मूलवासी गलतफहमी में जी रहे हैं कि ये हमारी सरकार है। ये बिल्कुल आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि अगर ये आपकी सरकार होती तो आपके हित में काम करती, लेकिन ये आपके हित में कोई काम नहीं कर रही है। आज के समय में टाइगर जयराम महतो इस तरह के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नेता कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। वे 1932 के खतियान को लेकर आंदोलन किए थे, भाषा को लेकर आंदोलन किए थे, और आज वे अपने मुद्दे से हटकर पीछे हो गए हैं और वो तरह तरह के अनेक कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोई अकेला विधायक कोई भी नीति नियम नहीं बना सकता है। वो मुद्दों को उठा सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन कोई नीति नियम नहीं बना सकता है। नीति नियम बनाने के लिए सरकार में होना जरूरी है और वो सरकार का हिस्सा है, नहीं है। वो विधानसभा का एक सदस्य हैं और वो अपने मुद्दों को बखूबी उठाते हैं, वो अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन नीतियां बनाने की जो काम है वो सरकार की है। तो आप बताइए कि जयराम महतो के पास इतना पावर है
कि वो 1932 को लागू कर दे, नहीं। वो सिर्फ एक सदस्य हैं जो मुद्दे को उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का काम, नीति बनाने का काम सरकार की है। जो सरकार में बैठे हुए जितनी भी पार्टियां हैं उनका काम है। अगर सच में चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में को लगता है कि नहीं, ये 1932 के खतियान को लागू करा सकती है, उसके आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करा सकती है, आप उसको वोट कीजिए, तभी झारखंड के हित में कार्य होंगे। आपको क्या लगता है, क्या जयराम महतो 2029 के चुनाव में बहुमत हासिल कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।